अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर वेल। हमने अपना जो लास्ट चैप्टर हम जो पढ़े थे वो कंप्लीट हो गया था। लास्ट से चंद जस्ट जो रीडिंग वाले टॉपिक्स हैं वो रह गए थे। वो इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। आज हमने अपना जो सा है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो सा है उसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन ऐसा अमल है जिसमें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है अपने ही जैसा जो सा है, अपने ही जैसा जो न्यू ऑर्गेनिज़म जो सा है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ये चूँकि आपने जहाँ पे आपने लाइफ के मुतालिक पढ़ा था लाइफ थ्योरी में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि एक किसी भी जानदार की ये बुनियादी खसूसियत होती है। ठीक है, उसे हम जानदार कंसिडर ही तब करते हैं अगर उसके अंदर ये खासियत होती है कि वो ख़ुद को रिप्रोड्यूस कर सके और अपने ही जैसा जो सा है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसको बना सके। ठीक है, आपके इधर बॉक्स में हम ई बुक से पढ़ रहे हैं तो कुछ विजुअल्स जो से हैं वो डिफरेंट होंगे, तो काइंडली आप अपने बुक से भी कर लीजिएगा रिलेट। आपकी बुक में एक ब्लू बॉक्स में साइड पे लिखा हुआ है कि जो एक इंडिविजुअल है, किसी भी स्पीशी का जो एक जानदार है, उसको रिप्रोडक्शन हो या ना हो उससे उसकी ज़िंदगी पे कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक जो स्पीशी है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके बका के लिए जो सा है रिप्रोडक्शन का अमल ज़रूरी है ताकि जो स्पीशीज़ हैं वो सर्वाइव कर सकें और जो स्पीशीज़ है वो जो सा है वो कंटिन्यू हो सके। ठीक है, उनकी जो नस्ल है वो चलती रहे। आगे वो बात करें कि जो रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू जो सी है जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि आप एनिमल्स में देखें, माइक्रोब्स में देखें, जो जेनेटिकल मटेरियल है वो मज़ीद मॉडिफाई होके नेक्स्ट जनरेशन में जो सा वो खसूसियात को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पहले वाले से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होती हैं। जिस तरह हमने बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस के हवाले से पढ़ा था, जो नेक्स्ट जनरेशन्स होती हैं उनमें मॉडिफिकेशन की जाती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है, आपके जो ये इनिशियल पैराग्राफ्स हैं इनमें लिखा हुआ है कि एक एग्जांपल दी है, मिसाल के तौर पे बर्ड्स जोन से हैं। ठीक है, अगर बर्ड जोन सी है वो 3 से 4 अंडे देती है। ठीक है, उनमें से जो बच्चे निकलते हैं, बच्चों का कंपटीशन होता है इन्वायरमेंट के साथ भी और आपस में भी। जो बीमारियों से बच जाएंगे और जो ख़ुद को इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे, ख़ुद को फिट कर लेंगे इन्वायरमेंट में, वो सर्वाइव कर जाएंगे और वही इस काबिल हो सकेंगे कि वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जोन से हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। इसमें जो सा है आपने रिप्रोडक्शन जो सी है वो 2 तरह की हमने स्टडी करनी है पूरे चैप्टर में। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हमने आज के टॉपिक में हमारा जो डिटेल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सी है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में इंशाल्लाह हम उसे कवर करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। एसेक्सुअल यानी कि जिसमें जो सा है 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक सिंपल जो सेल है, जो सिंपल सेल जो सा है वो ख़ुद को डिवाइड कर रहा है और अपनी ही जैसी एग्जैक्ट जो सी है कॉपी जो सा है वो एग्जैक्ट अपनी जैसी डुप्लीकेट जो सा है वो ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास जो से बनते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स ही बनते हैं माइटोसिस के अमल के थ्रू। आप लोगों ने अगर तो आप लोग का माइटोसिस मियोसिस का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस चीज़ को भी इंशाल्लाह अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स। ठीक है, उसमें मेल और फीमेल्स का होना ज़रूरी है, मेल और फीमेल का। ठीक है, आपके उसमें मेल और फीमेल सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों की फ्यूजन से यानी कि दोनों जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, जब बोथ हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं तो डिप्लॉइड सेल एक पूरा मुकम्मल सेल बनता है और उसके बाद जाइगोट और सो ऑन जो सी वो अमल जो सा है प्रोडक्शन का। ठीक है, ये है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क। अब आपने आगे आज जो सा है डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़नी है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, इसमें आप माइक्रोब्स को देखेंगे, कुछ जो से हैं सी एनिमल्स में देखेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है बाइनरी फियन।
ठीक है। बाइनरी फियन में होता क्या है, इसमें नाम से ही आप देख सकते हैं कि बाइनरी फियन, बाइनरी कहते हैं टू को। ठीक है। तो इसमें यानी कि एक जो सेल है वो ख़ुद को डिवाइड कर लेगा इनटू टू, यानी कि पहले से जो पेरेंट सेल है मौजूद एक उस, ये ज़्यादातर जो बाइनरी फियन है ये ज़्यादातर होती है बैक्टीरिया वगैरह में। ठीक है। और अमीबा में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो एक पहले से मौजूद यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट है, जैसे कि प्रोटोजो हो गया या बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इसमें ये ख़ुद को क्या करते हैं, ख़ुद को ये डिवाइड कर लेते हैं। डिवीजन किस तरीके से होती है, सबसे पहले जो पेरेंट बैक्टीरिया वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो पेरेंट बैक्टीरिया है वो अपना डीएनए, जो अपना जेनेटिकल मटेरियल है उसको डिवाइड करता है। ठीक है। जेनेटिकल मटेरियल की 2 कॉपीज़ बना ली, उसके बाद जौन सा है जो सेल जौन सा है वो इन्वेज, यानी कि अंदर की तरफ जो सेल वाल है उसकी इन्वेजेशन शुरू हो जाती है। ठीक है। वो जौन सा वो फिर सबसे पहले डीएनए जो जनरेट हुआ है, जो कॉपीज़ जनरेट हुई हैं वो पोल्स की तरफ मूव करेंगी, और जौन सा उसके बाद दरमियान से सेल जौन सा है, सेल वाल जौन सी है वो क्लीव करना स्टार्ट हो जाती है, और साइटोप्लाज्म भी इस तरह जौन सा है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से सिंपल बाइनरी फियन इसको कहते हैं कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स जौन से हैं वो जनरेट हो रही हैं, जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं अपनी पेरेंट बैक्टीरिया के। ठीक है। क्योंकि वो उसी से जनरेट हुई है। इस तरीक़ा से ये बैक्टीरिया में जौन सी एग्जांपल बताई गई है, और ये आपको अमीबा में बताई गई है। अमीबा जौन सा है ये एक प्रोटोजोआ है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है खुला जौन सा आपका, यानी कि जो प्रोकैरियोट में दिखाया गया है। ये यूकैरियोट है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की पहले डिवीजन होती है, उसके बाद सेल की डिवीजन होती है, और फिर सेल वाल जौन सी है वो अलग अलग हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन और न्यू डॉटर जौन से अमीबा जौन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जौन सा है मल्टीपल फियन भी होती है, ये आपने नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट जौन सी डायग्राम है उसमें उन्होंने बताया है प्लान एरिया के बारे में। अच्छा, प्लान एरिया यानी कि हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट है उसी वो ही खुद को डिवाइड करता है, अपनी ही बॉडी को वो डिवाइड करके अपने में से एक डॉटर सेल जौन सा वो जौन सा बना लेता है। ठीक है। ये मैं स्टार्ट से पढ़ने लगी हूँ। ड्यूरिंग बाइनरी फियन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2। ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो 2 डॉटर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर फॉर्म। डॉटर सेल्स ग्रो इन साइज एंड देन डिवाइड अगेन। ठीक है। इस तरह प्रोसीजर अगेन एंड अगेन चलता रहता है। ये जो आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं ये है प्लान एरिया की। ठीक है। प्लान एरिया जौन सा है ये मैंने आपसे बात की थी कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फियन देखेंगे 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट में, और जौन सा है हमारे यूकैरियोट क्या वो उसे हम प्रोटोजोन कहते हैं, जो अमीबा है ना वो प्रोटोजोआ है। ठीक है। और इनवर्टिब्रेट्स में ये जौन सा है, ये आपको जो डायग्राम में प्लान एरिया नज़र आ रहे हैं ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। ठीक है। वॉर्म नहीं होते, वो हैं ये फ्लैट वॉर्म। ठीक है। अब इसमें इन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो से वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अगर आप इनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कर लें, ठीक है, अगर उसे आप 3 में तकसीम कर लें, बेशक उसको जौन सा है 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, तो वो जौन सा है वो ख़ुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है। इनके बॉडी का कोई भी मिसिंग पार्ट जौन सा वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आप उसे दरमियान से कट करेंगे तो वो टेल जनरेट कर लेंगे, और अगर आप उसका हेड रिमूव करेंगे तो हेड जनरेट कर लेगा। ठीक है। इसको कहते हैं रीजनरेशन। चूँकि हम इसे बाइनरी उसमें पढ़ रहे हैं, बाइनरी फियन में। अब नेक्स्ट हम इसको जब मल्टीपल फियन है ना उसमें भी दिखेंगे, इसके फ्रैगमेंट्स बनाएंगे। तो आपको मैं एक शो करती हूँ वीडियो, उसमें देखिए। Ability to regenerate. Now, I'm going to show you how planaria regenerates. First, move the planaria to the slide glass and remove the water. Then cut the planaria into 3 pieces. And put the cut planaria back in the water and wait. Among the cuts, you can see that the head's movement is the most active. I observed the change every day. From day 2, the cut piece's movement began to increase. On the 2nd or 4th day, I could see the transparent part of the cut area gradually widen. On the 6th day, eye spot began to generate to form a shape of head, and the tail began to grow. In the middle part, both head and a tail formed. Isn't it amazing? From day 7, 3 planarias were swimming freely.
जी, जिस तरह डायग्राम में आपने देखा है कि उसमें वीडियो में कि वो किस तरीके से उसने 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया प्लानेरिया को, तो वो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। और ये जो रीजनरेशन का अमल है ये किस तरह हो रहा है, ये हो रहा है थ्रू माइटोसिस। ठीक है, वो अपनी ही सेल्स को रीजनरेट करके और नया जो सा ऑर्गेनिज्म जो सा वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बाइनरी फियन। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमने आप इसमें ये देखिए मल्टीपल फियन की मैंने बात की थी, अभी पहले हमने बाइनरी फियन की थी, मल्टीपल फियन की बात की थी। ऐसी कंडीशंस होती हैं जब जौन सा कभी ऐसी माइक्रोब्स को कंडीशंस आती हैं कि वो खुद के सर्वाइवल के लिए ना इन्वायरमेंट अगर सूटेबल नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो खुद को रिप्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन अपनी ही बॉडी के अंदर जौन सा है ना वो अपनी बॉडी के इर्द गिर्द, पहले ही आप देख सकते हैं जिसको उन्होंने सिस्ट कहा, अपने बॉडी के इर्द गिर्द जौन सी है वो स्ट्रॉन्ग जौन सी है वॉल बना लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जौन सा है वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं अपने डीएनए की। यहाँ पे 2 कॉपीज़ नहीं बन रही, यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ बन रही हैं। ठीक है, आप जिस तरह डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफरेंट जौन सा है कॉपीज़ जौन सी हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं अंदर डीएनए की, और जौन सा है उसको लेट मी जी, अच्छा डिफरेंट जौन सी कॉपीज़ हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं। अब टाइम गुजरने के साथ साथ अंदर पहले डीएनए को जौन सा है वो डबल किया जा रहा है, और उसके बाद जौन सा है वो डीएनए के बाहर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जौन सी है वो बाउंड्रीज़ बनना शुरू हो गई, यानी कि एक अमीबा के अंदर ही डिफरेंट स्मॉल आपको अमीबास की जैसे है वो नज़र आ रही है, जो ऑफस्प्रिंग है ये अमीबा के। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब सूटेबल कंडीशन आती है तो वो सारे वो जो सिस्ट है जौन सी बनी हुई उसको वो ब्रस्ट करती है, और तमाम जो डॉटर अमीबाज हैं मल्टीपल क्वांटिटी में जौन से हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं उस सिस्ट के अंदर से। ठीक है, इस तरह वो खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको हम मल्टीपल फियन कहते हैं, मल्टीपल फियन। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन। अभी जिस तरह मैंने आपको वो वीडियो दिखाई है जिसमें प्लानेरिया को उन्होंने मोर देन 2 पार्ट्स में, यानी कि अगर आप 2 पार्ट में वो डिवाइड कर दिया है या तो वो खुद की 2 कॉपीज़ बना रहा है तो वो बाइनरी फियन में आएगा, लेकिन इसमें फ्रेगमेंटेशन में देखें कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाए गए हैं प्लानेरिया के। आप अगर उसको डिफरेंट हिस्सों में भी कट करेंगे तो वो खुद को वो बात कर रहे हैं दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेक अप इनटू। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है इसमें ये वॉर्म्स खुद डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें वो बात कर रहे हैं सर्टेन वॉर्म्स ग्रो टू फुल साइज दे स्पॉन्टेनियस ब्रेकअप इनटू 8 और 9 पीसेस। ये खुद ब खुद को जौन सा है ना वो 8 से 9 पीसेस में तकसीम कर देते हैं, और उसके बाद उन हर पीस से जौन सा वो अपने आप को नया जौन सा अपनी जौन सी जनरेशन है नया ऑफस्प्रिंग जौन से हैं वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इस अमल को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं उसके, और वहाँ से उससे मेच्योर जो से वॉर्म्स बन रहे हैं। इसमें जो आपको उन्होंने एग्जांपल दी है प्लानेरिया की ही। नेक्स्ट कौन सा है, आपने बडिंग पढ़ना है। बडिंग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है। इसमें क्या होता है कि जो एक लिविंग जो माइक्रोब है या जो एक लिविंग जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इसमें आपको उन्होंने मिसाल दी है यीस्ट की। ठीक है, यीस्ट किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये अपने जौन सा है अपने जो बॉडी है उसके बाहर आपको इनके ऊपर बड्स की शक्ल में जौन सी प्रोजेक्शन नज़र आ रही है। ठीक है, इस प्रोजेक्शन को उन्होंने बर्ड्स का नाम दिया। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ बर्ड डेवलप्स एज अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन पेरेंट बॉडी। एक जो खुद से जो माइक्रोब है जो पेरेंट है, ठीक है, जिसने डिवाइड करना है, उसकी बॉडी के ऊपर छोटी सी पहले प्रोजेक्शन बाहर बनती है। ठीक है, उसको ये ज़्यादातर जो सा इसमें एग्जांपल आपको दी गई है वो यीस्ट के बारे में दी गई है। एक स्मॉल बर्ड जो सा वो बॉडी की सेल के ऊपर बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले अंदर न्यूक्लियस को वही प्रोसीजर न्यूक्लियस को जो सा वो डिवाइड किया जाता है, और फिर न्यूक्लियस जो सा वो मूव कर जाता है किधर, बर्ड्स में। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो बर्ड जो सा वो पेरेंट सेल से जो सा वो अलग हो जाएगा, या वो अपनी सारी ज़िंदगी जो सा है वो पेरेंट सेल के साथ अटैच होके ही गुजारेगा, और इस तरह जो से हैं वो ये जो यीस्ट है ये कॉलोनीज़ बनाते हैं और कॉलोनी की शक्ल में भी रहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ईच बर्ड इलार्जेस एंड डेवलप्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म द बर्ड में सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ठीक है, बर्ड्स अलग भी हो सकते हैं, और जो उनसे सम केसेस में क्या होता है कि बर्ड्स नेवर सेपरेट, और एज अ रिजल्ट क्या कॉलोनीज़ बनती हैं। ठीक है, कॉलोनी बनती है, और हर ऑफ इंडिविजुअल आर फॉर्म। ठीक है, हर इंडिविजुअल जो सा है वो कॉलोनी की शक्ल में
जौन सा रहता है। उसके अलावा बात करें इन कोरल्स, द बर्ड्स डू नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कोरल्स फॉर्म बिग कॉलोनीज बिकॉज द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिमेनिंग अटैच टू द पेरेंट बॉडी। ठीक है, इसमें एक माइक्रोब की मिसाल दी है। कोरल्स जो से ये जो से क्या करते हैं, कोरल्स ये नहीं अटैच डी अटैच नहीं होते पेरेंट बॉडी से, और जौन सा ही कॉलोनी की शक्ल में जौन सा है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। आगे स्पोर फॉर्मेशन आपने पढ़ना है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन से पहले ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है हाइड्रा। ठीक है, बज़ाहिर तो ये ऐसे लगते हैं ये प्लांट्स है, लेकिन ये प्लांट्स नहीं है। इन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहते हैं, और ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स नहीं है, ये सी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में है कि एनिमल्स सच एज स्पॉन्जीज, हाइड्रा एंड कोरल्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ बडिंग। ठीक है, ये भी जो सा बडिंग के अमल के थ्रू खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये भी अपनी बॉडी पे साइड पे प्रोजेक्शन जो से हैं वो बनाते हैं। ठीक है, थ्रू माइटोसिस। और ये जो बर्ड्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को इनलार्ज करते जाते हैं और ये न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ख़ुद को डी अटैच कर लेते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ पेरेंट बॉडी से, और न्यू जोन सा है इस तरह ऑफस्प्रिंग डॉटर जोन सा है हाइड्रा वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन। जिस तरह मैंने पहले बात की अमीबा की जब हम सिस्ट के बारे में पढ़े थे, इसी तरह स्पोर फॉर्मेशन में भी देखना है कि कुछ जोन सी फंजाई हैं जिस तरह राइजोपस। ठीक है, ये जोन सा है ये जब अपनी रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं तो ये अपने बॉडी सेल्स के इर्द गिर्द थिक वॉल बना लेते हैं। ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द थिक वॉल बना लेते हैं। वजह यही होती है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। तो ये अपने अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो स्पोर्स हैं वो फिर जब ब्रस्ट करता है, जब सूटेबल एनवायरनमेंट आता है तो वो माइक्रोब की जो बॉडी है वो ब्रस्ट करती है और उसके अंदर से लिटिल जो स्पोर्स हैं वो निकलते हैं। वो जो स्पोर्स जो से वो खुद को जर्मिनेट करते हैं और न्यू जो से हैं राइजोपस न्यू जो सा फंजाई है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर जो अनफेवरेबल कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस जैसे कि बैक्टीरिया जो से हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं किस अमल के थ्रू स्पोर्स के। ठीक है, वो अपने स्पोर्स बना लेते हैं क्लोस्ट्रीडियम और इसमें बैसिलस स्पीशीज़ जो सी है वो होती हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल दी गई है। ये जो बैक्टीरियल स्पोर्स है ये इनको भी क्या कहा जाता है, थिक वॉल्ड स्पोर्स बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स एज आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। ये एंडोस्पोर्स की एग्जांपल बैक्टीरिया की ये दी गई है, बैक्टीरियल सेल्स है पेरेंट सेल। ठीक है, इसने अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है कि रीजनरेट किया जाए या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाएँ तो क्या करेंगे, वो अपनी बॉडी के अंदर ही छोटे छोटे स्पोर्स की शक्ल में जौन सा है वो मटेरियल बनाना शुरू कर देंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो पेरेंट सेल जौन सा वो ब्रेक हो जाएगा और अंदर से एंडोस्पोर्स बहुत बड़ी तादाद में जौन से हैं वो प्रोड्यूस होंगे और वो एंडोस्पोर्स जौन से हैं वो ग्रोथ कर देंगे इनटू न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, इनटू न्यू बैक्टीरिया सेल। हर एंडोस्पोर जौन सा हर स्पोर जौन सा वो जर्मिनेट कर देगा, खुद को डिवाइड करेगा और मज़ीद जौन सा वो बैक्टीरिया की शक्ल जौन सा वो अख्तियार कर लेगा। आगे आपने पढ़ना है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आती है। इस टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपने हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हो कि जो हनी बी है, ठीक है, जो बी है जो शहद की मक्खी होती है, ये जब एग्स देते हैं तो इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है ये बाहर होती है, यानी कि इन्हें मेल जो से हैं वो फर्टिलाइज़ करते हैं। जो एग्स फर्टिलाइज़ नहीं होते, जिन्हें मेल फर्टिलाइज़ नहीं करते, वो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं। लेकिन अनफर्टिलाइज रहने के बावजूद वो एग जोन से हैं उससे न्यू ऑफस्प्रिंग जो से वो डेवलप होते हैं। इस अमल को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि अनफर्टिलाइज एग से जो सा है वो नया ऑफस्प्रिंग जनरेट होने के अमल को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, कुछ फिशेस जो सी हैं, फ्रॉग्स वगैरह और इंसेक्ट्स में उन्होंने मिसाल दी है हनी बी की। ठीक है, ये इस किस्म की रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हनी बी में क्वीन हनी बी है जो कि अंडे देती है और उनमें से कुछ जो से हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, जो अनफर्टिलाइजर होते हैं उनमें से अनफर्टिलाइज होते हैं एग्स, उनमें से ड्रोन्स पैदा होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं उन्हें, उन मक्खियों को, शहद की मक्खियों को
ड्रोन्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। और जौन सा अपना जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं उनमें से जौन सी हैं डिप्लॉयड फीमेल्स निकलती हैं जो कि वर्कर बीज कहलाती हैं, ठीक है। और जिनमें से न्यू क्वीन जौन सी बननी होती है। आगे आपने वेजिटेटिव प्रोपागेशन डिटेल से पढ़नी है, इसको हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर किसी प्लांट, कुछ प्लांट्स भी जौन सी हैं वो, कुछ प्लांट्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, यानी कि उनके बॉडी का कोई हिस्सा जौन सा है वो दबा दिया जाए मिट्टी में, तो वो उससे नया जौन सा है वो प्लांट जौन सा रिप्रोड्यूस हो सकता है। मिसाल के तौर पे व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स और लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये नेचुरली अमल है, ठीक है। और ये आर्टिफिशियली भी इस अमल को किया जा सकता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन।